सब लग्जरी लग्जरी की बात कर रहे हैं और तमाम बड़े अखबारों में मेट्रो सिटीज में लग्जरी घरों की डिमांड ने नए रिकॉर्ड बना दिए हैं। और ये सिर्फ अखबार नहीं, टीवी चैनल्स में भी भरा पड़ा है। मुंबई, एनसीआर, हैदराबाद जैसे मार्केट में 2024-25 में लग्जरी सेगमेंट की सेल्स 4 गुना तक बढ़ गई है। बिल्डर्स, डेवलपर्स और न्यूज़ पोर्टल्स कह रहे हैं ये लग्जरी बेचो, लग्जरी खरीदो और यही फ्यूचर है। सेल्स वॉल्यूम, इन्वेंट्री, टर्नओवर और रेट्स ऑल टाइम हाई पर है। इंडस्ट्री के बड़े नाम इस सर्च को इंडियन रियल एस्टेट का गोल्डन एरा कह रहे हैं। लेकिन सच क्या है? सच्चा सवाल कौन पूछता है? कौन खरीद रहा है ये लग्जरी फ्लैट्स? और क्या लग्जरी फ्लैट्स में जो फैसिलिटीज बताई जा रही है वो वाकई में लग्जरी है या महज नाम के हैं? आज इस वीडियो में इसका पूरा खुलासा करने वाला हूं मैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब समझ में आएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा, तभी हमें भी मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि ये प्रॉपर्टी मिश्रा शो हमेशा आपके लिए हकीकत लेकर आता है। और मैं प्रदीप मिश्रा, आपका दोस्त, आपका भाई, आपको कोशिश करता हूं कि रियल एस्टेट में इतनी नॉलेज दे दें कि आप कहीं पर भी फंसे ना। तो चलिए इस तहकीकात को, इस हकीकत को आपको पूरा विस्तार से बताता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब सीधा हकीकत पे आते हैं। मार्केट में लग्जरी हाउसिंग की चमक सिर्फ डेवलपर्स और इन्वेस्टर्स के लिए है, ना कि आम आदमी के लिए। असल में पिछले 2 से 3 सालों में डेवलपर्स ने अफोर्डेबल कैटेगरी में सप्लाई जानबूझकर कम कर दिया है। क्यों? क्योंकि मार्जिन्स लग्जरी में है, अफोर्डेबल में नहीं है। इसके पीछे ये भी कारण है खैर कि अफोर्डेबल के लिए लैंड इतनी कॉस्टली हो गई कि डेवलपर बना नहीं पा रहे हैं। अब सिंपल सा मैथ्स बताता हूं। अफोर्डेबल हाउसिंग में मार्जिन 8 से 12% के आसपास है। लग्जरी या प्रीमियम कैटेगरी में मार्जिन 20 से 40% के आसपास है। लैंड कॉस्ट प्रोजेक्ट वैल्यू का 30% तक खा जाती है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पिछले कुछ सालों में 40% बढ़ गई है। तो बिल्डर्स ने सोचा सस्ता बेचने में प्रॉफिट नहीं है, बेसिक 2 BHK को ही जिम, पूल, लॉबी का टैग देकर प्रीमियम कैटेगरी में बेचो, प्राइस बढ़ाओ और मार्जिन डबल करो। अब समझो आप कि मोस्ट लग्जरी प्रोजेक्ट्स में फैसिलिटीज वही हैं, बस प्राइस टैग और मार्केटिंग जबरदस्त है। एमिनिटीज दिखाने के लिए प्रीमियम टैग लगा दिया जाता है। सुपर बिल्टअप एरिया, ब्रांडेड टाइल्स, थोड़ी फैंसी लाइटिंग और ब्राउचर में बोल्ड फॉन्ट्स। बस नॉर्मल अपार्टमेंट भी लग्जरी कहलाया जाता है। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? मिडिल क्लास का ड्रीम टूट रहा है। सच्चाई यही है कि मिडिल क्लास बायर के ऑप्शन सिमट रहे हैं। रियल लग्जरी को अल्ट्रा रिच या NRI इन्वेस्टर ही खरीद रहे हैं। मेट्रो सिटीज में मोस्टली HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स लग्जरी यूनिट्स ले रहे हैं, जबकि आम आदमी या तो सिटी से बाहर जा रहा है या फिर भारी भरकम लोन में फंसा रहा है। EMI और रेंट का फर्क देखिए। 1 करोड़ के ऊपर का फ्लैट खरीदो तो लोन का बर्डन इतना है कि EMI रेंट से 2 गुना और 20 साल में इंटरेस्ट ही घर के प्राइस के जितना हो जाता है। अर्बन मिडिल क्लास बायर्स की 45% EMI उसकी हाउस होल्ड इनकम का 40% से ज्यादा खा रही है। पर कैपिटा डेट भी रिकॉर्ड लेवल पर है। डीलर्स और डेवलपर्स पेड मीडिया में फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट कर रहे हैं। अब नहीं लिया तो प्राइस ऊपर चला जाएगा। लग्जरी कभी वापस नहीं आएगी। स्पेशल लॉन्च ऑफर मिस हो गया तो रिग्रेट करोगे। मीडिया ब्लिट्स का डायरेक्ट असर यह है कि मिडिल क्लास डर में बाय कर रहा है। वो यही सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैंने अगर मिस कर दिया तो कोई और ना ले जाए। अब मिडिल क्लास को क्या करना चाहिए? मेरा वर्डिक्ट समझिए आप। हकीकत यही है कि लग्जरी बूम ज़्यादातर इन्वेस्टर ड्रिवन है। एंड यूजर की जेन्युइन डिमांड जानबूझकर दबाई जा रही है। जो ट्रू लग्जरी है वो तो लिमिटेड एलीट बायर्स के लिए है। बाकी मार्केट लग्जरी सिर्फ ब्राउचर में है, असल में नहीं है। अगर आप मिडिल क्लास एंड यूजर हैं तो ओवर कमिट मत कीजिए अपने आप को।
EMI आपकी इनकम के 30% से ऊपर मत जाने दीजिए। अगर सिटी में घर नहीं मिल रहा तो पेरिफेरल या रेंटल में स्मार्टली प्लान कर सकते हैं। लग्जरी कैटेगरी का बहाव सिर्फ आप पर लोन बटन डालता है, रिटर्न से एप्रिसिएशन का बबल कब फूटेगा कोई गारंटी नहीं। इन्वेस्टर्स के लिए वार्निंग ये है, करंट लग्जरी रश एक स्पेकुलेटिव गेम है, सस्टेनेबल नहीं है। प्राइस स्टैग्नेंट हो सकता है, लिक्विडिटी हमेशा रहती नहीं है। मार्केटिंग लग्जरी और रियल लग्जरी में फर्क समझो। रियल लग्जरी प्राइम लोकेशन, रियल एमिनिटीज, टाइमली डिलीवरी, बाकी सब ब्राउचर लग्जरी है। कंक्लूजन यही है, ओवर लीवरेज, फोमो और पेड मीडिया वालों के चक्कर में ना पड़ो। हकीकत यही है, प्रैक्टिकल रहें, देखकर डिसीजन लें। प्रॉपर्टी मिशा शो के साथ मार्केटिंग का ट्रैप नहीं, असली रियलिटी समझते रहें। अगर शो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट भी करें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर इसीलिए करें क्योंकि आपको उनको भी बचाना है। मैं हूं प्रदीप मिश्रा, आपका दोस्त, आपका भाई। नमस्कार और जय हिंद।